तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिरला सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 28 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर कमजोर आते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। देखिए, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में अभी हमें केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है यहाँ पर दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1316 करोड़ की, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1362 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1362 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो रिवेन्यू है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 3.37% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 19 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में 20 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 45 करोड़ के यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1170 करोड़ के खर्चे किए हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 1227 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1166 करोड़ के खर्चे देखने को मिले। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर आप खर्चों को देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी के खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जबकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक डबल निगेटिव पॉइंट है। बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 166 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 155 करोड़, प्रीवियस ईयर में 242 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी 31% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 122 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 116 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 180 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है या नेट प्रॉफिट है उसमें 32% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 34 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 15 पैसे, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6 रुपये 39 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो कंपनी का ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 3.37% की गिरावट है, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 31% की गिरावट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है 32% की गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।